अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हो सकता है मुक़र्रिरीन के तारुफ के लिए नाज़िम इजलास के अल्फाज हुआ करते हैं और बहुत सारी जगह रस्म और रिवाज के एतबार से तारुफ कराया जाता है, मगर मैं अपना तारुफ इतना ही समझता हूँ। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। यही है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। मेरे अजीजों, यही हमारी जिंदगी का तारुफ है और इन्हीं दो अशार में अल्लाह हमारा खात्मा नसीब फरमाए। आज मुंब्रा की इस सरजमीन पर, जिसको हम जरखेज जमीन कहते हैं, पहली मर्तबा आपसे मुखातिब हूं। उलमाए ज़वील एहतराम का यहाँ पर हुजूम है। ये मिंबर नूर सजा हुआ नाइबाने रसूल से, लेकिन मेरे लिए एक तारीख है मेरी जिंदगी की। हो सकता है मुंब्रा वाले ना जानते हो, मुंब्रा वाले पहचानते जरूर हैं कुछ बातों से। बहुत सारे लोग तकरीरें तो सुनते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक वाकया पेश आया था, उसको हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले कुत्ते को हमने आवाज दी थी। वो आपको पता है 1.5-2 साल कबल, मैं इसको दोहराना नहीं चाह रहा और हर जलसे में मेरे कहने की आदत नहीं है। माजी में जाएं या सोशल मीडिया पर मौजूद चीजों का आप फिर से एक मर्तबा देख लें तो आपको पता चलेगा। मैं बड़े जज्बात में और जोश में उस पाखंडी को ललकार रहा था और एक डेट का मैंने ऐलान किया था, 17 रमजानुल मुबारक को हम आमने सामने होते हैं। ये वाकया इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये आवाज मैंने जहां से लगाई थी वो मुंब्रा की ही सरजमीन थी, इसलिए ये मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ वाकया है। आज मुझे इत्तेफाक हुआ है दोबारा आपके यहां आने का, वरना रमजानुल मुबारक की, चूंकि उस वक्त लॉकडाउन था, लोगों को पता नहीं था, मैं आया भी था और इसी सरजमीन से मैंने उसे ललकारा भी था। इसलिए ये तारीख याद रहेगी मुझे। और फिर मैं अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ करता हूं कि इस सरजमीन से मौला करीम बेपनाह आशिकों को उठाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों को यहां पैदा फरमाएगा। मेरे अजीजों, मुंब्रा की इस घनी आबादी से बाहर के लोग बहुत ज्यादा अलग अलग चीमी गोइयां करते हैं, लेकिन आपके मुतालिक बुरा सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। मुंब्रा की इस घनी आबादी के लिए कोई गलत नामों से तुम्हें याद करे, इससे बेहतर है कि अब हम अपनी जिंदगी का पहिया बदलते हैं और फिर ये अहद करते हैं कि अब अगर कोई उंगली उठाएगा या फिर कहीं कोई तज़किरा आएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर होने वाली जमात सबसे ज्यादा कहां होती है, तो हर एक की जुबान पर मुंब्रा का नाम आ जाए, वो माहौल हम ला सकते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज जश्न गौसे आज़म है। मैंने एक आयत तिलावत की है, हमारे अकीदे भी संवर जाएंगे, बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझ जाएंगी। रब ताला फरमाता, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली किसको कहते हैं? वली के दो माने हैं, एक दोस्त के और एक मददगार के।
दोस्त भी है और मददगार भी है। और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोगों तुम्हारा मददगार, याद रखिए, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसका रसूल है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। 3 लोगों का जिक्र आया मदद करने वालों में, अल्लाह का, रसूल का और ईमान वालों का। पता ये चला कि अल्लाह मदद करता है हकीकत में, और उसकी अता से रसूल भी मदद करते हैं, औलिया भी मदद करते हैं। ये कुरान से साबित है, वरना तुम्हें इस कुरान की आयत का माना बताना पड़ेगा कि यहां वली का लफ्ज क्यों आया रसूल के लिए। उन लोग अपने अकीदे को संभाल लें और दुरुस्त कर लें जिनका ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आजिज व मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। नाउजुबिल्लाह, वो मालिक व मुख्तार हैं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आजिज व मजबूर नहीं, कुरान के अकीदे के मुताबिक कुरान कहता है वो मददगार है, मोमिनों के मददगार हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मददगार कहा गया है कुरान पाक में। और इसलिए मोमिनों को मैं आज ये मुखातिब करके जरूर कहूंगा, जो लोग तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना करने के लिए ये बातें गढ़ते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अजीज़ान गिरामी, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। ये मेजबान रसूल हैं मदीना तैयबा में। हुजूर पाक की वफात के बाद 1-2 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन 50 साल के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रखते थे और वहां मदद तलब करते। एक बार उस वक्त का हाकिम था मरवान, वो आया और पीछे से उसे अंदाजा नहीं था, वो सोचा कोई देहाती शख्स होगा, कोई आम बूढ़ा आदमी होगा। दामन पकड़ करके उठाया, कहा कौन है, यहां क्या कर रहा है? तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, और वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। कब्रों को जो कहते हैं ये पत्थर और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, वो सहाबी रसूल का एक अकीदा सुन लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। अल्लाह के रसूल के पास आया, क्यों आए? जिंदगी में आते थे, समझ में आती है बात कि वो आपकी रहनुमाई कर देते थे। बादे वफात क्यों आते? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा ये था, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में मदद करते थे, वफात के बाद भी मदद करते थे। अब मैं यहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं, इतनी तमहीद आपके जहन में आ जाए कि वो रसूल मददगार हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। वो रसूल मददगार है और हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज भी आशिकों के यहाँ वो तशरीफ लाते हैं। अगर ना होता ऐसा तो कोई पुकार करके यूं नहीं कहता, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। तमन्ना करने वाले पागल नहीं हैं। तमन्ना करने वाले यूं नहीं कहते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। तमन्ना करने वाले यूं ही नहीं कहते वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं। इसलिए उलमाए वक्त ने भी ये कहा है,
बल्कि हम तो ये कहते हैं जलसों में, मेरी तो आदत है, मैं ये कहता हूं वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा। हम उनकी मदद के मुंतजिर हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, कुरान कहता है वो रसूल तुम्हारे मददगार हैं। ए लोगों, तुम्हारे मददगार हैं। 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। फिर मेरे अजीजों, ये सवाल ही नहीं बनता जो कहते हैं यहां से तुम पुकारोगे वो मदीने में है। कुरान कह रहा है वो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, वो जानों से ज्यादा करीब है। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अजीजा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मददगार होने की बात मैं आपको बताता हूं। जिंदगी में सहाबा इकराम ने तो कहा, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। क्या कहता है? तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास ऐसा रसूल आया जिसको तुम्हारा तकलीफ में पड़ना गवारा ही नहीं होता। उस रसूल की एक आदत है कि तुमको तकलीफ में वो नहीं देख सकता। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ में देखकर वो बर्दाश्त नहीं करता। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, दूसरी सिफत उस रसूल की यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर किसी बात की तलब रखता है तो सिर्फ तुम्हारे ईमान की। रऊफुर रहीम, निहायत नरम दिल और शफकत करने वाला रसूल तुम्हारे पास आया है। ऐसा नरम दिल और ऐसा शफकत करने वाला और ऐसी मदद करने वाला। मुझे हैरत होती है उन जालिमों पर जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद का भी इनकार कर बैठे हैं। इसी को तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उनके मुतालिक तुम ये कहते हो कि मदद नहीं कर सकते। आओ मैं तुम्हें हदीस रसूल अर्ज करता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, पहले तो असा लेते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती। फिर जब मिंबर बन गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को छोड़ दिया, उस असा को मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। रिवायत यह है कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को लिए बगैर मिंबर पर खड़े हुए, मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाजें आने लगी। सहाबा कहते हैं कि हम आवाजें तो सुन रहे थे, कौन रो रहा था ये पता नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मालिक कुल भी हैं और तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, मिंबर से उतरने लगे। मिंबर से उतर करके दरवाजे तक आए और वहां जो पड़ी हुई लकड़ी थी उसको जैसे ही उठाया, रोने की आवाज बंद हो गई। पता चला कि लकड़ी रो रही थी, लकड़ी के रोने की आवाज थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने से लगाया, अपने कानों से लगाया, फिर वापस खुतबे के लिए तशरीफ लाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात थी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लकड़ी को जब मैं हाथ में रखता था ये फख्र किया करती थी, और जब मैंने आज इसको छोड़ दिया मेरी जुदाई के गम में वो रोने लगी, और उसका रोना मुझे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़ करके उतर आया और फिर जब उसको आकर अपने हाथों में उठा लिया, फिर उस लकड़ी ने रोना बंद कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर एक लकड़ी रोए वो रसूल पाक को गवारा नहीं होता। वो मिंबर मदीने का छोड़कर उतर जाते हैं। तुम उम्मती हो, तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में अगर रो
तो क्या ये बात मुमकिन नहीं है कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह आज भी हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं जिस तरह शरफुद्दीन बूसीरी ने अपने हुजरे में लकवा और फालिज की बीमारी में पुकारा था, अमिन तदक्कुरी जीरानी बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़ुफ़ाहमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहिमी अयहसबु सब्बु अन्नल हुब्ब मुनकतिमुन मा बैन मुनसजिमिन मिन्हु व मुद्तरिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। एक उम्मती ने अस्कंदरिया की सरजमीन से, मिस्र की सरजमीन से, अपने फालिज के जमाने में, लखवे के जमाने में जब हकीमों ने लाइलाज कह दिया था, हाथ पैर उठ नहीं पाते थे, रो करके पुकारा था कसीदे में, है जी सलम की रोने की आवाज को सुनने वाले नबी पाक के बारे में कहा मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा अशरफ, आज मेरे पास तुम्हारे अलावा कौन है जिसको मैं आवाज दूं। ये कहते कहते जब शरफुद्दीन बोसीरी सो गए, वो मुस्तफा करीम अपने मदीने से चल करके बोसीरी के ख्वाब में तशरीफ लाए। सिर्फ आए नहीं, अपने हाथ से उनके जिस्म पर मसा किया और उनको अपनी चादर भी इनायत की। और जब वो सुबह बेदार हुए, शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं न मेरे जिस्म में लखवा था, न मेरे जिस्म में फालिज था, कुछ नहीं था। और जब मैं सीधा खड़ा हुआ तो मैं देखता हूं मेरे बिस्तर पर रात में दी हुई चादर भी मौजूद थी। इतना वो अता करने में सखी हैं जिसको शायर ने कहा था इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान ने जब मददगार कहा है, हर आशिक रसूल उन्हें आज भी मददगार समझता है। मैं एक वाकया पढ़ता हूँ, मेरे दिल में बड़ी तसल्ली होती है और सीना मजबूत हो जाता है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल, चार इमामों में से बहुत बड़े इमाम हैं, उस मुहद्दिस का नाम मैं अर्ज कर रहा हूं जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन हालात के शिकार हो गए। वक्त के सालिमों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को वक्त के खलीफा ने गिरफ्तार करके नंगी पीठ पर कोड़े मारे थे, एक हक फतवा देने की वजह से, शरीयत ताहिरा का ऐलान करने की वजह से। हर जमाने में आजमाइशें होती रही हैं, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफा भी, हमेशा ये रहा है। जालिमों ने अपने कुव्वत को आजमाया है, ताकत को आजमाया है। वो चाहते हैं कि अपनी ताकत के बलबूते ये हमारी जुबानें बंद कर दें, हमारी आवाजों को रोक दें, लेकिन उन्हें पता नहीं है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। अजीजा ने गिरामी, जब इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े